जय हिंद। अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है, अनंत स्वागत है। 5 एक्सपेक्टेड कॉमन एरर्स हम लोग देखेंगे और 5 एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्या है, टाइम पास खराब करने से कोई फायदा नहीं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आप देखिए और एरर फाइंड करने की कोशिश करिए। अपने प्रभु का नाम लिख लेते हैं तब तक। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट स्मोकिंग इज, ऐसा कहा जाता है, फिर ये विश्वास है एक कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, कि कैंसर के बहुत सारे कॉज, कारणों में से, जो कॉज है उसका मतलब कारण है, कारणों में से स्मोकिंग भी एक कारण है। तो स्मोकिंग भी एक कारण है बहुत सारे कारणों में से। तो इसमें इट इज बिलीव्ड में इज के बाद बिलीव्ड कोई दिक्कत नहीं, सही है, पैसिव का फॉर्म है एक। दैट स्मोकिंग इज, दैट लगा है, अच्छी बात है क्योंकि कंजक्शन है, तो कंजक्शन लगाना होगा क्योंकि क्लॉजेज है। वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर, तो कॉज जो है इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको दिखाना है प्लूरल में, तो कॉजेज होगा। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर मतलब बहुत सारे कारणों में से ये भी एक कारण है कैंसर का। कौन सा? स्मोकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्लैरिटी मिला आपको? बहुत सारे कैंसर के कारणों में से, मतलब बहुत सारे कारण है तो कॉज कैसे होगा? कॉजेज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। क्या है, कहना देता है, कोई बात नहीं, 2-3 8 पूरा जगह ही जगह। क्या होगा कि वन मस्ट लर्न, हर किसी को सीखना चाहिए, मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश मतलब दो चीजों में भेद करने के लिए डिस्टिंग्विश होता है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है सॉरी, दो चीजों में भेद, मतलब कोई ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा करके। गुड फ्रॉम बैड। तो एक बात आपको बताते चले, हटाई देते हैं, वक्त आ गया इसका। देखिए कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, हम लिख देते हैं यहां से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर टू आते हैं तो वो वर्ब और टू के बीच में एक WH प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे लर्न है यहाँ पे, ठीक है, लर्न है और उसके बाद क्या है, टू है, तो मेरा कहने का मतलब था कि बीच में एक WH प्रोनाउन आना चाहिए। WH प्रोनाउन क्या है? ये है WH प्रोनाउन। ये होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे हु, वाई, ऐसे करके वाट वगैरह वगैरह, तो WH प्रोनाउन आना चाहिए। क्या बोला मैंने? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद अगर टू आया तो उनके बीच में एक WH प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहां पे क्या होना चाहिए? वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। तो लर्न हाउ टू मतलब बी गलती है हमारा, टू के पहले हाउ आएगा। और कुछ हैं जिसको हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लेना कि ये जो है उनके बाद अगर टू आएंगे तो वो उसके पहले कोई WH प्रोनाउन आएगा। एक है आस्क, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक है आस्क, एक है फॉरगेट, मतलब आस्क हाउ टू, फॉरगेट हाउ टू, फॉरगेट टू नहीं होगा, आस्क टू नहीं होगा। एक है आस्क, एक है फॉरगेट, उसके बाद है नो, लर्न, नो है, एक लर्न है, इसमें ऑलरेडी हम लोग बता दिए हैं, लर्न है एक, आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, और कौन सा है? एक है थिंक, ये आ रहा होगा फ्रेम में, यहां पे लिख देते हैं, फ्रेम में आना चाहिए, मुझे दिख नहीं रहा है। एक है थिंक, पता नहीं नीचे है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एक है थिंक, आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न और थिंक, और क्या है? रिमेंबर, और एक क्या है? रिमेंबर। ये सारे जो हैं, इनके बाद अगर टू आया तो उसके बीच में क्या आएगा? हाउ आएगा, WH प्रोनाउन आएगा। हाउ नहीं मतलब WH प्रोनाउन आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, पता नहीं, मुझे याद ही नहीं है आपने लिया था क्या। रिमेंबर, अरे यार, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिमेंबर, थिंक, आस्क, फॉरगेट, नो और लर्न, इनके बाद क्या आता है? अगर टू आया तो उसके बीच में WH प्रोनाउन आता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? बहुत अच्छी बात बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट था, आशा करता आप लोग याद करेंगे। द क्लर्क्स, जो क्लर्क होते हैं इन द ऑफिस, ऑफिस में, सही है, वर्क हार्डली। पहली बात कि हम लोग वर्क को देखेंगे कि यहां पे वर्क होगा कि वर्क्स होगा, तो क्लर्क्स है, क्लर्क्स में बहुत सारे क्लर्क्स है, मतलब वर्क ही होगा, ये सही है। फिर गलती कहां है? हो सकता है कि नो इंप्रूवमेंट भी हो, लेकिन ज्यादातर हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते हैं जिसमें नो इंप्रूवमेंट हो, वैसे ही देते हैं जिनमें कुछ ना कुछ एरर हो। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लर्क्स हैं जो ऑफिस में मुश्किल से ही काम करते हैं, तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे क्लर्क्स हैं जो ऑफिस में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, तो वर्क हार्ड होगा, ना कि हार्डली होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। यहां पे बहुत लोग बहुत चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं, जैसे यहां पे आपने कंजंक्शन का ख्याल नहीं रखा। पहला क्लॉज हमारा क्या है और दूसरा क्लॉज हमारा क्या है, फाइंड करिए
वीडियो पॉज करिए, समझिए बात को। ही आस्क्ड है, तो आस्क एक हमारा वर्ब है, मतलब वो एक क्लॉज है। उसके बाद बीच वाले को छोड़ देते हैं। यू वुड भी है, मतलब वुड भी हमारा एक क्लॉज है। मतलब दो क्लॉज को ऐड करने के लिए एक कंजक्शन चाहिए। यहाँ पे कंजक्शन कितने हैं? दो हैं, एक है दैट, एक है हाउ। दैट भी कंजक्शन, हाउ भी कंजक्शन, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दैट को आपको क्या करना होगा? हटाना होगा। क्यों हटाना? रीजन बता दिए, क्योंकि दो क्लॉज को ऐड करने के लिए हमें एक कंजक्शन चाहिए, ना कि दो कंजक्शन, इसलिए दैट को हटाना होगा। ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट, उसने पूछा कितने समय तक तुम एब्सेंट रहोगे, उसने पूछा था, ठीक है, तो दैट हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग कुछ एंटोनिम्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू शुड नेवर कैरी टेल्स। कैरी टेल्स का मतलब होता है जब बहुत बातें नहीं होते, बहुत सारे किस्से सुनाते रहते हैं, ऐसे कुछ लोग नहीं होते हैं। आपने वैसे लोगों को देखा होगा जो बहुत सारे किस्से सुनाते हैं कि आइए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। तो कैरी टेल्स मतलब यू शुड नेवर कैरी टेल्स, आपको बहुत सारे किस्से वगैरह, बहुत सारे कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। यू शुड नेवर कैरी टेल्स, बहुत सारे कहानी नहीं सुनानी चाहिए। और स्पोक इल ऑफ अदर्स, इल ऑफ ही होता है, इल ऑफ मतलब बुरा भला कहना किसी के बारे में, इल के बाद ऑफ आता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आई है, ये सही है। यू शुड नेवर कैरी टेल्स और स्पोक इल ऑफ अदर्स। आप एक चीज देखिए कि रिदम, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूं शुरू से ही, एक रिदम मेंटेन होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। यहां पर रिदम टूट गया। यू शुड नेवर कैरी, यहां पे कैरी टेल्स है और तो स्पोक नहीं, स्पीक होगा ना, ठीक है। यहां पे क्या होगा? स्पीक होगा, स्पीक इल ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन एरर का क्वेश्चन खत्म। बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बता देंगे तो बहुत ज्यादा वो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंसेंट, कंसेंट, ये जो कंसेंट है वो लिख भी रहा होगा, उसका हम बता देते हैं। एक के एंटोनिम बताइए, इसका क्या होगा? डिफर होगा या फिर डिसेंट होगा? सुनने से तो ऐसे लग रहा है कि कंसेंट का डिसेंट होगा, लेकिन मतलब बता देता है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति करना, किसी चीज से सहमति रखना। चीज ऐसा इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, हमेशा से आते रहा है, तो जीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल जो जीडी का एग्जाम आने वाला है, कंसेंट का मतलब सहमति होता है और डिसेंट का मतलब असहमति होता है। ये आपस में एंटोनिम से दोनों, ठीक है। तो डिफर क्या है? डिफर का मतलब होता है, जो डिफरेंट का मतलब होता है, DIFFERENT अगर लगा देंगे तो क्या होता है? तो यही बात है, ये जो डिफर है वो बस वर्ब है, फर्क इतना ही है। डिफर का मतलब है भिन्न करना, दोनों दो चीजों में भिन्नता पैदा करना। लेकिन एक और बात आप याद रखेंगे यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर DEFER रहता ना, DEFER, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? डेफर होता है वो। हालांकि इसका भी प्रोनाउंसिएशन डिफर ही है, लेकिन हम डेफर बोलते हैं जानबूझ के कि दोनों में क्लैरिटी नजर आए। ये डेफर है, इसका मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, और ये डिफर है, इसका मतलब जो है डिफरेंट का मतलब है, ठीक है। वो हम बता दिए। बस अगला आप देख रहे हैं नंबर, इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। हम लिख देते हैं ऑप्शन, आप तब तक कुछ खुद से बता सकते हैं, वैसे तो ऑप्शन जरूरी है, लेकिन खुद से भी कुछ बताने की कोशिश करिए। एक ऑप्शन दे रहे हैं प्लेसिड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? टर्ब्यूलेंट, तो प्लेसिड है और कॉशियस है। एक है टर्ब्यूलेंट है हमारा, कंसेंट का क्या बोले हमने? डिसेंट बोला एंटोनिम। टर्ब्यूलेंट का एक प्लेसिड ऑप्शन है और एक कॉशियस है, तो बताइए क्या होगा? टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है उथल पुथल, बहुत उथल पुथल, अशांति टाइप का माहौल, टर्ब्यूलेंट टाइप का माहौल। तो उसका प्लेसिड होता है। प्लेसिड मतलब क्या होता है? एकदम शांत, प्लेसिड एकदम शांत, याद रखिएगा आप। और ये कॉशियस का मतलब बताइए आपको, सतर्क, सावधान। अगला देखिए, और इसका एंटो बताइए, खुद से पहले बताइए, कोई भी एक आप बताइए खुद से, या दो बताइए, जितना याद है सारा बताइए। उसके बाद मेरा ऑप्शन देखिए, इसमें वो है कि नहीं है, प्रोमिनेंट है। एक है इसका अननोन, अननोन, और दूसरा है एमिनेंट। एमिनेंट बताइए क्या होगा? अननोन होगा या एमिनेंट होगा? एंटोनिम क्या होगा? प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम, तो उसके अननोन हो जाएगा। ऐसा आपको समझ में आ गया? इसका क्या होगा? अननोन। तो एमिनेंट का मतलब क्या है? एमिनेंट का मतलब भी वही है जो लगभग ऑलमोस्ट जो प्रोमिनेंट का मतलब है। एमिनेंट का मतलब भी होता है प्रख्यात नाम कोई, ऐसा करके, ठीक है। अगला देख रहे होंगे आप, एक नाम से याद आया, एक नोटोरियस भी होता है, एक नोटोरियस होता है, उसका मतलब होता है, वो भी नाम ही है लेकिन वो कुख्यात नाम है। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। क्या मस्त नाम है। एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो ये कुख्यात है, मतलब ये भी नामी आदमी है, लेकिन ये निगेटिव कामों में है, ये विलेन है उस मूवी का। और वो है एमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, चीजों को याद करने के लिए। ससेप्टिबल क्या है हमारा अगला? ससेप्टिबल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक सुंदर वर्ड है, क्या मस्त, इसको याद करने में मजा आएगा आपको। देखिए पहला इसका ऑप्शन हम दे देते हैं अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, और दूसरा है इम्यून,
डबल एम है, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल होगा या इम्यून होगा। पहली बात, ससेप्टेबल के बाद टू भी आता है, ऑफ भी आता है, मैक्सिमम केसेस में टू आते हैं, ठीक है। तो ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपको ठंड से एलर्जी है, तो जैसे ही आप बाहर गए, आपको ठंड लग गया, आपको सर्दी हो गया, जुकाम हो गया वगैरह वगैरह, तो वहां पे क्या आप बोलेंगे कि आई एम ससेप्टेबल, जो लिखा है वहां पे, आई एम ससेप्टेबल टू कोल्ड, मतलब कोल्ड से मुझे एलर्जी टाइप का है, मतलब वो मेरी कमजोरी है। आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो आप ससेप्टेबल है, मतलब वो चीज आपकी कमजोरी है। तो इम्यून आपको समझ आ गया कि ये हमारी मजबूती है, इसका उल्टा इम्यून होगा, ठीक है। आपको आसान भाषा में इसलिए समझा रहे हैं, उसका एग्जैक्ट मतलब जो भी हो, लेकिन ससेप्टेबल का मतलब जो हम बता रहे हैं वही होता है। जैसे किसी भी चीज से अगर हमें तुरंत फर्क पड़ जाता है नेगेटिव सेंस में, तो वो ससेप्टेबल है। जैसे आई एम ससेप्टेबल टू, ऐसा करके पॉजिटिव सेंस में कुछ केसेस में होते हैं। अगला देखिए, लेकिन मैक्सिमम ससेप्टेबल कई नेगेटिव सेंस में हम लोग करते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे प्रोक्रास्टिनेट, लास्ट, ये लास्ट है, प्रोक्रास्टिनेट क्या भी वही है, क्योंकि समझाने से पहले ऑप्शन दे देते हैं, वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। एक्सक्लूड है और एक्सपेडाइट, बताइए क्या होगा। प्रोक्रास्टिनेट है, बताइए क्या होगा। तो कैसे हैं आप सब, बताइए, और सब बताइए क्या हाल चाल है। आपका हाल समाचार लेना भी बहुत जरूरी है। एक्सक्लूड क्या है, इंक्लूड का चचेरा भाई है। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना। चचेरा भाई बाहर निकाल दिए बोलो, खैर कोई बात नहीं, वैसा कमा के खा लेगा। एक्सपेडाइट क्या है, एक्सपेडाइट हमारा आंसर है। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आजकल बहुत ज्यादा ट्विटर आप में से जो यूज करते होंगे उनको पता होगा, बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं। पोस्टपोन को तो कोई यूज ही नहीं कर रहा। पोस्टपोन का हाल वो हो गया जो भी तत्काल में एक राजनीतिक पार्टी का हाल हो गया है, मतलब इसको कोई यूज नहीं कर रहा है। उस पार्टी का नाम मिलेंगे, आप ले सकते हैं चाहे तो कमेंट में आप ले लीजिए नाम, उस पार्टी का नाम क्या है जिसका हाल ऐसा हो गया है कि कोई उसको यूज नहीं कर रहा है। तो पोस्टपोन का हाल वही हो गया। पहले हमने देखा था कि पहले पुट ऑफ का यूज करते थे वो लोग। पुट ऑफ का मतलब यही होता है कि किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि डेफर होता है, DEFER, DIFFER में DFER, इसका मतलब पोस्टपोन होता है। लेकिन अब ये प्रोक्रास्टिनेट चल रहा है, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट। वर्ड बहुत लंबा है लेकिन यूज बहुत खुशिश लोग कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, आप भी करिए। एक्सपेडाइट होता है, एक्सपेडाइट इसका उल्टा है। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब पोस्टपोन करना, डेफर करना, ऐसा करके सब ये सब सेम ही है। प्रोक्रास्टिनेट मतलब डेफर करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, ऐसा। तो एक्सपेडाइट का मतलब क्या है, तुरंत करना, जो काम अभी मतलब तुरंत अभी का अभी करना है, ठीक है। तो ये हमारा रहा एक्सपेडाइट, मतलब तुरंत अभी करना है उस काम को। जाने से पहले आपको एक शब्द पे छोड़ जाते हैं, शायरी बनाने का याद ही नहीं आया, शायरी बना नहीं तो शब्द तो रेडी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। इफ्स एंड बट्स, शायरी तो आज मेरे पास है नहीं, आप चाहें तो शायरी बोल सकते हैं आज के कमेंट में। अच्छा शायरी बोलिए यार कमेंट में आप लोग, अच्छा शायरी बोल के दिखाइए, हम भी देखेंगे अच्छा शायरी है। तो इफ्स एंड बट्स क्या है, जाने से पहले शब्द को हम छोड़ते हैं, मुझे आदत है, जब याद आ जाता छोड़ ही देते हैं। इफ्स एंड बट्स